हेलो मित्रों, आपका आर शिक्षण संस्थान के एमकेएन ऑनलाइन स्टडी क्लास में स्वागत है। तो आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, जैसा वर्ग और वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हम 12 का वर्ग लिखते तो 144 आता है, लेकिन ये कैसे आया? ट्रिक से हम इसको किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। वर्गमूल भी बाद में निकालेंगे, अभी वर्ग निकालेंगे। तो इसमें सब लोगों ने ये 12 लिखा हुआ है, जैसा कि इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, ए और बी में तोड़ दीजिए। ठीक, इसके बाद हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, जैसा कि ये होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, 2ab होता है। ठीक, हम यहाँ से केवल इतना फार्मूला रखेंगे और ट्रिक लग जाएगी। ठीक, तो पहले लिखेंगे हम ए स्क्वायर, फिर आबिल लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2ab और यहाँ बी स्क्वायर। ये कार्य करेगा, एक आप यहाँ से हम फार्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले कोई भी कैलकुलेशन होती है वो हम राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं। ठीक है, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2ab, 2 और गुणे a का मान 1 है और गुणे 2 का मान 2 है। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? इधर 4 हुआ था, 4 लिख लेंगे, 2 दूना 4 एकम 4 हो जाएगा, और फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे, 144 इसका आंसर वर्ग आ जाएगा। अब इसी तरह हम 13 का भी निकालने वाले हैं, तो 13 का निकल जाएगा आसानी से। अब 13 को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, ए और बी का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, फिर इसका 2ab करेंगे, मतलब कि 2 गुणे 3 गुणे 1 करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर कोई बच नहीं था, इसलिए अब अगला करेंगे ए का वर्ग। ए मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 ही आएगा, 169 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम अगले 3 डिजिट में इसका नियम लगाने वाले हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए होगा यहाँ पर 101 आ गया। ठीक, 101 का स्क्वायर कितना होगा? ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, 101 को दो पार्ट में तोड़ लेंगे, इसे ए और बी में। ठीक, वही प्रक्रिया ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से बी का स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2ab करेंगे, मतलब कि 2 का गुणा 10 से कम 10 हो जाएगा, 10 गुना 20, 20 का हम 0 लिखेंगे, हासिल आएगा, मतलब रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 102, तो यहाँ पर 102 लिख देंगे, ये इसका वर्ग आ जाएगा। इस ट्रिक की सहायता से हम किसी भी संख्या का 3 डिजिट हो चाहे 4 डिजिट हो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लेकिन हमको पूर्ण वर्ग पता होना, पूर्ण संख्या का वर्ग पता होना चाहिए। जैसा कि 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 2 दूना 4 होगा, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, ये सब पता होना चाहिए, तब ये ठीक लग जाएगी आसानी से। ठीक, इसी प्रकार अब हम इसके बाद जिन संख्या के अंक के लास्ट में 5 आता है संख्या, तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? ट्रिक की सहायता से। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कोई संख्या 25 है, 25 का वर्ग क्या हुआ? इसका वर्ग कर देंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगली संख्या से जो 2 होगा, इसका अगली संख्या 3 आती है, इससे गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएंगे, 625 इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद मान लीजिए हमको लेना है 35 का वर्ग, 35 का वर्ग क्या होगा? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे, 25 हो जाएगा, 25 का 25 लिख देंगे, और फिर 3 के अगली जो आने वाली संख्या, 3 के आगे आने वाली 4, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, 1225 आ जाएगा इसका वर्ग। इसी प्रकार हम अगली संख्या मान लीजिए निकालना हो 85 का वर्ग निकालना, तो हम कर देंगे 5 का स्क्वायर, हम 25 का 25 हो जाएगा, और फिर 25 इतना होगा, इसको लिख लेंगे। इसके पश्चात 8 के आगे आने वाली संख्या कौन है? 9 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक, इसका ये वर्ग हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम 95 का निकालना हो, 95 का वर्ग निकालना हो, तो ट्रिक की सहायता से निकाल सकते हैं। हम 5 का वर्ग कर देंगे, 25 आ जाएगा, फिर 9 के आगे आने वाली संख्या 10, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 9 10 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक, ये इसका वर्ग आ जाएगा।
5 के बाद अब हम सीखेंगे यदि सभी संख्या के अंक एक एक होते हैं तो उसका वर्ग हम कैसे ट्रिक द्वारा निकालते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 11 का वर्ग निकालना हो, ठीक, स्क्वायर निकालना हो, तो इसमें कितने से 1 आए, तो 1 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2, इसके बाद इसका 2 का कम कर देंगे 1 हो जाएगा, 121 इसका वर्ग आ जाएगा। और इसके बाद हम निकालना हो 101 का वर्ग निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसमें कितने 1 हैं ये काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 तक हम संख्या लिख लेंगे 1 2 3, अब 3 से फिर उल्टा चलेंगे 2 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार अगला है तीसरा नंबर, हम ले लेंगे यहाँ पर 4 4 बार 1 ले लेंगे। ठीक, अब इसका वर्ग करना हो तो बहुत आसान है। ठीक, हम गिनेंगे इसमें कितने 1 है, 1 2 3 4 1 है, इसलिए हम कहाँ तक संख्या लिखेंगे 4 तक लिखेंगे, 4 तक 1 2 3 एंड 4। अब 4 से उल्टा चलेंगे, 4 के बाद 3 पहले आता है, 3 के पहले 2 2 के पहले 1, ये इसका क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार हम यदि 5 बार 1 आता है तो इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसको 1 2 3 4 5। अब 5 से फिर उल्टा चलेंगे हम, 5 4 3 2 1, ये इसका क्या आएगा वर्ग। इस कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। ठीक।